हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वैलेंसीज ऑफ डिफरेंट आयंस, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो या पॉली एटॉमिक हो, ठीक है। तो आयंस की वैलेंसी हमें पता है, मतलब आयन कैसे फॉर्म होते हैं वो हमें समझ में आ गया है। अब ये डिफरेंट आयन्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं वो समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रख लो, द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला आर एज फॉलोज, ठीक है। सबसे पहले आप याद रख लोगे रूल्स। तो देखो यहाँ पे the valencies or charges on the ion must balance, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने चाहिए। नेट चार्ज ऑन एनी एटम मस्ट बी जीरो, ओके। कोई भी एटम, एटम तो नहीं बोल सकते, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेट चार्ज ऑन एनी मॉलिक्यूल मस्ट बी जीरो। When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. मेटल और नॉन मेटल की हेल्प से जब कोई कंपाउंड बनता है तो मेटल है वो आप फर्स्ट रखोगे सिंबल में और नॉन मेटल बाद में। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम है वो मेटल है, ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल है, तो Ca पहले रखेंगे और ऑक्सीजन बाद में। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो NaCl हम ऐसे लिखेंगे, Na पहले और Cl बाद में। सोडियम के लिए Na पहले लिखोगे, क्लोरीन के लिए Cl बाद में लिखोगे, ठीक है। चलो फिर है आयन सल्फाइड, FeS आयन है वो मेटल है, सल्फर है वो नॉन मेटल है। कॉपर ऑक्साइड CuO एक्सेट्रा, where oxygen, chlorine, sulfur are non-metal and are written on the right, whereas calcium, sodium, iron, copper are metals and are written on the left, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, याद रखना, इन कंपाउंड्स formed with polyatomic ions, the ion is enclosed in bracket before writing the number to indicate ratio, ओके। समझना, जैसे मैं लिख लूँ OH माइनस है और Mg+2 है, तो Mg की वैलेंसी कितनी है +2, OH माइनस की वैलेंसी कितनी है -1। दोनों को बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए, देखो यहाँ का चार्ज +2 है तो यहाँ का -1 है, इंटू 2 करना पड़ेगा तब जाके बनेगा -2, और +2 -2 कंबाइन होकर 0 चार्ज बन सकता है। मतलब मैग्नीशियम आपको लिखना पड़ेगा 1 टाइम, ये OH 2 टाइम्स लिखना है तो ब्रैकेट करके लिखना पड़ेगा OH ट्वाइस, तो ये ऐसे बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का Mg पहले लिख दो और OH 2 टाइम्स है तो ब्रैकेट करके 2 लिखो, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इतने रूल्स याद रख लेना। अब हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सपोज हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं NaCl। सपोज हम पहला एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। चलो, तो हमारे पास 2 एटम है, सोडियम एंड क्लोरीन, आप ऐसे लिख दोगे सबसे पहले। उसके बाद Na की वैलेंसी है +1, क्लोरीन की वैलेंसी है -1, सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे। तो Na आपको लिखना है 1 टाइम और Cl भी लिखना है 1 टाइम। देखो Na मल्टीप्लाई हुआ 1 से और Cl भी मल्टीप्लाई हुआ 1 से,
तो ऐसे आप Na आयन और Cl आयन को मिला के क्या बनाओगे, मॉलिक्यूल। अगर सोडियम क्लोराइड की जगह पे मुझे बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा, उसके लिए भी आप क्या करोगे, मैग्नीशियम और क्लोरीन को आमने सामने रख दो। मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2 और क्लोरीन की वैलेंसी है -1। मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वह Mg कितने टाइम आएगा, देखो 1 टाइम। क्लोरीन कितने टाइम आएगा, 2 टाइम। इसीलिए बनेगा MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड है वो बनेगा MgCl2। ठीक है, चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल है। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझो। ये तो हमने याद रखने के लिए सीखा ना कि फॉर्मूला कैसे बनाएं। अब अंदर प्रोसेस क्या हुई वो भी समझनी है। तो सोडियम की आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन की आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये भाई 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता था, ये भाई 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता था। तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और किसको दे दिया, क्लोरीन को। अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके दे दिया क्लोरीन को। तो ये सोडियम एटम की आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों, क्योंकि 2 8 1 था जिसमें से 1 रिमूव हो गया, तो 2 और 8 2 ही बचे। तो लास्ट ऑर्बिट में देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलो यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहां पे एटम है मैग्नीशियम और दूसरा एटम है क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास जैसे मैंने बताया कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। उसको अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सिंगल एटम, 1 एटम की जरूरत है। 1 एटम नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। Mg है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, बट क्लोरीन बोलेगा कि मुझे तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो Mg ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। तो अभी Mg क्या करेगा, क्लोरीन तो सेटिस्फाई हो गया, देखो वो तो एकदम खुश हो गया। क्यों, क्योंकि उसको अपनी आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, एकदम खुश। तो Mg है वो आसपास दूसरा एक क्लोरीन एटम है उसको भी ढूंढेगा और बोलेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देना है, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, आपको ज़रूरत है तो ले लो। क्लोरीन बोलेगा मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो ले लेगा। तो चलो यहाँ पे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये Mg फ्री हो गया। उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने थे, दे दिए। 2 क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो बना क्या, MgCl2। यहाँ पे बना क्या, NaCl। शायद अब समझ में आ गया होगा। और ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं, तो धीरे धीरे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा। आप मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं वो सीख जाओगे, उसके बाद खुद ही मॉलिक्यूल्स बना पाओगे। जैसे चलो अभी मैं आपको बोलता हूँ मुझे बनाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब मुझे रिएक्शन करानी है एल्यूमिनियम की, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब कैसे होती है वो आप एक बार खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। ऐसा कर सकते हो कि वीडियो स्टॉप कर दो, खुद बना के दिखाओ कि ऐसा बनेगा, फिर वीडियो स्टार्ट करके देखो कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, एल्यूमिनियम
ऑक्सीजन। चलो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या, +3, ऑक्सीजन की -2। रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है, ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे गया, तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, तो Al2 बनेगा। ऑक्सीजन कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो O3 बनेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई याद रखने वाली बात, हमें अभी अच्छे से समझना है। तो सपोज मेरे पास एक एल्यूमिनियम एटम है और मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम भी है। अब मुझे पता है कि ऑक्सीजन है तो आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, ओके। तो एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन है 3। ठीक है, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। चलो वो बोलेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन आप ले लो, तो एल्यूमिनियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब एल्यूमिनियम बोलेगा मुझे तो फ्री होना है, तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी रख लो। ऑक्सीजन मना करेगा, क्यों, क्योंकि उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया है। अब एल्यूमिनियम एलिमेंट के अंदर, मतलब जो पूरी मैटर है उसमें कहीं पे दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, दूसरे ऑक्सीजन को बोलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन बोलेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। चलो फिर से लोचा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास तो एक ही है। एल्यूमिनियम बोलेगा मेरे पास से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले भैया तू। ठीक है, अब क्या करना कि किसी दूसरे एल्यूमिनियम को ढूंढ के वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है ना, एल्यूमिनियम ने क्या बोल दिया कि मेरे पास से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और किसी दूसरे एल्यूमिनियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो अब ये दूसरा एल्यूमिनियम आया, अब उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन ने बोला मुझे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी, क्योंकि एक तो दूसरे एल्यूमिनियम ने दे दिया है। चलो ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया ये ऑक्सीजन के पास। देखो धीरे धीरे अपना अपना काम करके निकल रहे हैं सब। ये ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, खुश हो गया। ये एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये भी खुश। ये ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये भी खुश। अब ये एल्यूमिनियम बचा, फिर से बोलेगा अभी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या करूं। तो देखो अनदर एक ऑक्सीजन को वो ढूंढेगा और बोलेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है चाहिए। दूसरा बोलेगा मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उसने ले लिए। तो ये बैलेंस्ड हो गया, 8 ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये भी बैलेंस हो गया। तो जब तक सभी एटम्स अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रख नहीं लेते तब तक ये प्रोसीजर चलती रहेगी। अब देखो सब सेटिस्फाई है तो आगे कोई प्रोसेस होगी नहीं, इसीलिए यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 टाइम्स है और ऑक्सीजन 3 टाइम्स है। अब चार्ज के हिसाब से देखते हैं, एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होता है, Al2 का, तो एक एल्यूमिनियम का होता है +3, बट कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम है। और एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -3, बट वो कितने टाइम्स है, सॉरी -2 होता है और कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। अब यहाँ पे देखो टोटल चार्ज कितना हुआ, +6, इधर कितना हुआ, -6। अगर दोनों मिल गए तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज होगा +6 - 6 = 0। ये होना ज़रूरी, कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो नेट चार्ज 0 होना ज़रूरी। क्लियर,
ऑक्सीजन ने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो +3 चार्ज मिला। ऑक्सीजन ने 2 गेन किए तो -2 मिला। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले 2 एलिमेंट थे तो मतलब +3 × 2 मतलब दैट इज +6 चार्ज एल्यूमिनियम ने जनरेट किया। तो ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, वैसे यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यूज हुए तो 3 ऑक्सीजन का मिला के टोटल चार्ज हो गया -6। +6 -6 टोटल कॉम्बिनेशन का चार्ज अगर आप देखने जाओ तो +6 -6 0। तो ऐसे फॉर्म होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, Al2O3। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही टेक्स्ट बुक में भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़ लेना कि कैसे बनता है। ओके, और अगर कहीं पे आपको डाउट लगे तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। और भी हम एग्जाम्पल्स ऐसे देखने वाले हैं कि जिसमें 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम मिलके एक कंपाउंड बनाते होंगे, या तो एक एलिमेंट दूसरे किसी ग्रुप के साथ मिलके कंपाउंड बनाता होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको डाउट लगे या कुछ और सीखना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।